कर्क राशि वाले दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी है। अर्थात आपके भाग्य का पूरा कंट्रोल गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में है। धन, सुख, संतान, ज्ञान और विवेक शक्ति कारक गुरु स्वयं आपके भाग्य विधाता है। इसलिए गुरु का शुभ और अशुभ अवस्था में गोचर सीधा रूप से आपके भाग्य को प्रभावित करता है। पिछले समय से कर्म भाव और गुरुदेव दोनों चंडाल राहु और शनि की वक्र दृष्टि से काफ़ी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। कमजोर गुरु पूरी तरह से बलहीन और प्रभावहीन हो चुका है। कमजोर अवस्था के कारणवश गुरु अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ दिखाई दे रहा, तो आपकी रक्षा कहाँ से करेगा? कहाँ से आपके भाग्य को बुलंद कर देगा? कहाँ से कर देगा धन की बरसात? कर्म और भाग्य दोनों के सुख एवं सहयोग में भारी कमी महसूस हो रही है। परंतु निश्चिंत रहें दोस्तों, चिंता का कोई विषय नहीं है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। इसलिए गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। 4 सितंबर से गुरुदेव की चाल में यू टर्न आ रहा है। गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। इससे गुरु का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु और शनि के अशुभ फलों पर ब्रेक लगेगी। भाग्य, धन, सुख और समृद्धि आएगी। अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कर्क राशि के अलावा कर्क लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव पर गुरु चंडाल योग और शनि का वक्र प्रभाव काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में कमी बनी हुई है। कार्यस्थल पर भी पंगे पैदा हो रहे हैं। मेहनत के बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा है। संघर्ष, मेहनत और भागदौड़ की अधिकता तनाव का कारण बनी हुई है। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 सितंबर को गुरु की उल्टी चाल से भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। कर्म भाव पर वक्री अवस्था में गुरुदेव एक भाव पीछे भाग्य भाव की ओर अग्रसर होंगे, जो कि गुरु का अपना भाव है। इसलिए भाग्य भाव के भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। भाग्य और कर्म दोनों भावों के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य के सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। पिछले समय से कोई धार्मिक यात्रा करने का विचार बना रहे हैं, परंतु यात्रा करने का मौका नहीं मिला, तो अब गुरुदेव आपको वह मौका प्रदान करेंगे। कोई सोची हुई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। गुरु के इस वक्री काल में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। करियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। कार्य क्षेत्र में अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। पिछले समय से राहु के प्रभाव की प्रबलता से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। दान, पुण्य और परोपकार संबंधी कार्य भी संपन्न करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत और भाग्य के सहयोग से रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर होंगे। कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल योग से राहत, बहुत बड़ी राहत रहेगी। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परंतु 4 सितंबर से गुरु का वक्री अवस्था में संचार भी कोई कम राहत प्रदान नहीं करेगा। गुरु के बल में वृद्धि भी पेश आ रही परेशानियों को दूर करेगी। गुरु चंडाल योग कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा कर रहा है। विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रचने में सक्रिय हैं।
नौकरी पेशा दोस्तों के भी वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है। अब गुरु की मजबूत स्थिति से चालाक, चतुर, मायावी, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु की शरारतों और षड्यंत्रों पर लगाम लगेगी। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध चल रही राजनीति भी कम हो जाएगी। आप अपने ज्ञान, कौशल और बौद्धिक योग्यता के दम पर कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। भाग्य के सहयोग से कार्य व्यवसाय में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। संतान कारक गुरु की मजबूत स्थिति संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। संतान से संबंधित तनाव का कारण बनी हुई चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। भाग्य के सहयोग से प्रेमियों के प्रेम संबंधों में चले आ रहे मनमुटाव भी दूर होंगे तथा प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करती है, परंतु उसी भाव पर राहु की दृष्टि उस शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है, रंग में भंग डाल रही है, सब कुछ गुड़ गोबर करती जा रही है। कर्म भाव से दोनों की धन, सुख और शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी कमाल करेंगी। इन दृष्टियों की शुभता से धन के आवागमन में तेजी आएगी। भाग्य, धन, सुख और समृद्धि सब कुछ मिलेगा। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरुदेव वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इस अवधि में फेस्टिवल सीजन भी है, इसलिए धन व पर गुरु की दृष्टि लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्रदान करेगी। फेस्टिवल सीजन में मौज करा देगी। रुका, अटका या फंसा हुआ धन भी कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। सुखों में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। माता जी के भी सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजरे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। या पुराने ऋण से संबंधित उलझे हुए कोई मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल पक्ष भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा तथा उनके सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर कर्क वालों के लिए गुरु का वक्री काल 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। सफलता और उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।